नमस्कार दोस्तों। आप जिस भी फील्ड में हो अमीर नहीं बन सकते हैं। एक आपका सही रणनीति होना बहुत जरूरी है। जीवन में हम सिर्फ पैसे कमा करके हम यूं ही नहीं रह सकते हैं। पैसे कमाने के अलावा जो हमारे पास बहुत सारे खर्च भी हैं, जिसके कारण जो है हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे बीच के, लाख 2 लाख रुपया मंथली कमा करके भी वो पैसे उनको बच नहीं पाते हैं। लेकिन एक बात है कि यहीं पर एक सोचने वाली बात है, और एक अच्छा सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई भी पैसा आमदनी कमाए, चाहे 20,000 आपका आमदनी हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख रुपया हो, चाहे आपकी आमदनी 50,000 हो, चाहे लाख रुपया हो, आप एक नियम पूर्वक एक आप रणनीति बना सकते हैं। और जब वो रणनीति आप बनाते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपकी दिनचर्या में परिवर्तन आता है, और आपका जो मंथली जो खर्च आ रहा था और आगे का भविष्य जो है उसमें परिवर्तन आता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा समंदर है कि थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह गुल्लक में हम पैसा जमा करते हैं, और वो अगर वही स्टॉक मार्केट में अगर हम थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक खरीद करके थोड़ा थोड़ा पैसा हम इन्वेस्ट करते चले जाते हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो होता क्या है कि आपका पैसा सिर्फ बचता ही नहीं है। आप जितना भी कमाते हैं 10 से 20% तक आपका पैसा हर हाल में आपका बचत होना चाहिए। इतना पैसा आप बचत करके ही आप कोई भी काम करें, चाहे खर्च करें, चाहे जो भी करना हो करें, लेकिन इतना पैसा बचा करके ही आप कोई काम करें। मान लिया कि आपकी आमदनी 50,000 रुपया है, तो उसका 20% तो हो गया 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया हम बचा करके ही कुछ करें। पहले हम 10,000 रुपया निकाल लें उसमें से, तब जा करके हम वो खर्च करें। हम ये सोचेंगे कि हम हमारी आमदनी जो है वो 40,000 रुपया ही है, 50-10,000 रुपया आप मंथली आप स्टॉक में डालते जाते हैं। स्टॉक का जो है आप जब खरीदते चले जाते हैं, 10-10,000 का स्टॉक हर मंथली जब आप खरीदते चले जाते हैं, तो आपका मन 1 साल में 2 साल में क्या हो जाता है, एक अच्छा मोटा रकम जो है आपका स्टॉक में लग जाता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन जाता है। और पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है कि कम से कम 5-7 कंपनी को आप अच्छी कंपनी को चुनिए, उसमें उसका कंपनी का बिजनेस देखिए, प्रॉफिट देखिए, सब कुछ देखिए, और उसको निवेश कीजिए। और एक दोस्तों एक बात ये डिस्क्लेमर हम देना चाहते थे कि हमारा आपका ये जो वीडियो बनाते हैं, हम हमारा मकसद आपको एजुकेटेड करना है, एजुकेशन पर्पज से हम ये वीडियो बनाते हैं। ऐसे हमारा निवेश आपके प्रति ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप निवेश कीजिए, उसमें निवेश कीजिए। इसमें आप खुद का आपका समझ होना चाहिए, खुद की आपकी रणनीति होनी चाहिए, खुद किसी अच्छे सलाहकार से आप अपनी मदद ले सकते हैं। हमसे भी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है। तो इसलिए आप जो भी करें, इन्वेस्ट करें, अपने समझ के अनुसार करें। तो मेरे कहने का मतलब है कि 10-10,000 रुपया जब मंथली आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका पोर्टफोलियो जो है वो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का पोर्टफोलियो हो जाता है। और जब 5 लाख का पोर्टफोलियो होता है या 2 लाख का पोर्टफोलियो होता है, और अलग अलग कंपनी में, अलग अलग सेक्टर की कंपनी में आप इन्वेस्ट जब करते चले जाते हैं, और वो हमारे जीवन में बहुत सारे, हम अपनी दिनचर्या, अपने जीवन में ऐसा होता है कि हम जो भी जीवन में यूज आप कर रहे हैं, चाहे आपका कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, चाहे खाने पीने की सामान हो, चाहे आपका जितना भी मतलब कॉस्मेटिक आइटम वगैरह हो, चाहे आपका घर मकान हो, चाहे रंग पेंट हो, कंस्ट्रक्शन का सामान हो, चाहे आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं वो सामान हो, एआई का जमाना अब चले आया है उसका सामान हो, तो फिर उसमें जितने भी कंपनियां हैं, सारे कंपनियां आपके स्टॉक मार्केट में एनएससी में और बीएससी में लिस्टेड है। तो उन कंपनियों को आप ढूंढ करके अच्छे से सर्च करके आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का जो है प्रॉफिट क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कंपनी हर साल क्या कितने परसेंट से ग्रोथ कर रही है, इन सब चीजों को देख करके, उसके बाद चार्ट पैटर्न को देख करके कि स्टॉक, जिस स्टॉक में हम पैसा लगाने जा रहे हैं, कहीं वो डाउन ट्रेंड में तो नहीं है, कहीं खराब की है, कोई खराब कंपनी तो नहीं है, कहीं जो है कंपनी में ज्यादा कोई कर्ज तो नहीं है। तो इन सब चीजों को देख करके ही आप निवेश करें। और निवेश करने के बाद जब आप अच्छे से निवेश जब कर लेंगे,
तो फिर ये निवेश को रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। रोज रोज पोर्टफोलियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो आप 8 से 10 दिन में, 15 दिन में, महीना दिन में एक बार आप देख सकते हैं। आप दो तरह का काम कर सकते हैं, या तो 15 से 20% आप प्रॉफिट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी दूसरे स्टॉक में जा सकते हैं, या फिर उसी स्टॉक में जब अच्छा कोई पैटर्न बनता है तो वहां निवेश कर सकते हैं, या फिर उस स्टॉक को 6 महीने साल भर के लिए आप रख सकते हैं, फिर उससे ज्यादा ज्यादा दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो फिर जो जो आप टाइम देते चले जाइएगा, आप पेशेंस होते चले जाइएगा, उस स्टॉक में आपकी जो है आपका जो पैसा है वो कंपाउंड धीरे धीरे होता चला जाता है। स्टॉक मार्केट के बारे में एक चीज लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं इन चीजों को, कि आपका पैसा जो भी ग्रोथ करता है वो कंपाउंडिंग ग्रोथ करता है। कंपाउंडिंग ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं होती है। अगर आज हमारा कोई पैसा, अगर हमारा मान के चलिए कि हमारा किसी स्टॉक में 10,000 रुपया निवेश है, अगर हमारा आज का स्टॉक अगर 5% बढ़ा है, तो कल अगर 2% या 4% बढ़ा, तो 5% जो आज हमारा 10,000 का 5% मान के चलिए 10,500 रुपया हुआ, तो कल जो हमारा 5% का ग्रोथ होगा वो 10,500 रुपये के ऊपर होगा। तो इससे क्या होता है, और नुकसान भी उसी हिसाब से होता है। अगर 10,000 में अगर आपका नुकसान 5% होता है, 9,500 हुआ, तो 9,500 के अनुसार ही कल भी आपका कंपाउंड होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। तो वो कंपनी जो है वो जो है पोर्टफोलियो जो है आपका स्टॉक जो है वो इस तरह से काम करती है। तो जब कंपाउंडिंग जब आपका अच्छा होता चला जाएगा, मान के चलिए कि कोई स्टॉक आपका एक महीने में 8 से 10% आपका ग्रोथ किया, फिर अगले मंथ क्या हुआ, वही 10% जुड़ करके 15% जुड़ करके पता चला कि फिर आगे मंथ से वो ग्रोथ करता चला गया। इस तरह से पैसा क्या होता है, आपका कंपाउंड होते चला जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक में देखा है कि आज अगर आज आपने 10,000 रुपया निवेश कर दिया, वो साल 2 साल के बाद पता चलता है क्या, कि वो पैसा आपका कम से कम जो है वो 10 गुना हो गया, या 5 गुना हो गया, या 5 गुना भी हुआ। अगर 10 गुना नहीं हुआ, 5 गुना भी हुआ, तो बहुत समझिए बहुत ज्यादा है। कहीं भी आपको इतना पैसा किसी भी मार्केट में, किसी भी बिजनेस में कोई भी बैंक आपको नहीं दे सकती है, जितना पैसा ये स्टॉक मार्केट देती है। आपके जितने भी बैंक हैं, जिस भी बैंक में आपका खाता है, जो भी बैंक में आप पैसा रखने के लिए जाते हैं, उस बैंक में आपका इंटरेस्ट बहुत मामूली होता है, 5 से 6%, 6 या 7% सालाना। लेकिन इसी स्टॉक मार्केट में अगर आप जब काम करते हैं, इसी स्टॉक मार्केट में जब आप अपना पैसा डालते हैं, तो ये ग्रोथ इतना तेजी से ग्रोथ करता है, इतना तेजी, मतलब अगर आपका भाग किस्मत अच्छा रहा, स्टॉक अच्छा रहा, आपकी समझ अच्छी अगर रही, तो आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपका कंपाउंडिंग जो है वो सालाना कम से कम 15%, 20%, 30% भी जा सकता है। कभी कभी स्टॉक में ऐसा मूव आता है कि एक एक साल के अंदर 50-50% तक मूव आ जाता है, एक साल के अंदर। कभी कभी महीने 2 महीने के अंदर 20-30% का ग्रोथ आ जाता है, महीने 2 महीने के अंदर। तो वो कहना बहुत ही मुश्किल है कि कब ये ग्रोथ आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे, जब आप इसमें पड़े रहेंगे, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। आप कभी न कभी ऐसा आपको मौका मिलेगा, जो कि आपका कोई स्टॉक जो है, जितना वो 3 साल में 4 साल में नहीं भागेगा, उतना आपका एक साल के अंदर वो भाग सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट को अगर आप समझदारी से काम कीजिए, इसे अपना अगर दोस्त आप बनाते हैं, इसको अपना आप इसमें टाइम देते हैं, सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता है। इसमें पैसा आपको निवेश करना होगा, अच्छी कंपनी में निवेश करना होगा, अच्छे आदमी को ढूंढना होगा, अच्छे गुरु को ढूंढना होगा, तब जा करके आप इसको सीख सकते हैं। कोई भी रास्ता बिना गुरु के नहीं होता है। अगर आप खुद से इस रास्ते पर चलिएगा, तो आपको कम से कम 3 से 4 साल 5 साल आपको सीखते सीखते लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 साल का इंतजार कर सकते हैं, नहीं। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे रूप में आप टुकड़ों में इन्वेस्ट कीजिए, छोटे छोटे रूपों में इन्वेस्ट कीजिए। अगर जहां 10,000 रुपया निवेश करना है, वो 1,000-2,000 से स्टार्ट कीजिए। वो 1,000-2,000 से स्टार्ट करते करते आपको समझ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपके दिमाग में आने लगेगा कि स्टॉक कैसे खरीदना चाहिए,
हमें कैसे खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, कब नुकसान होता है, कब नफा होता है, क्या चार्ट पैटर्न बनता है, वो धीरे धीरे जब आप उसमें डालते चले जाते हैं पैसा कंपाउंड के अनुसार, मतलब थोड़े थोड़े कम एसआईपी के रूप में जब आप पैसा डालते चले जाते हैं उसमें, अगर आप किसी स्टॉक का स्टडी करते चले जाते हैं तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और ये समझ में कम से कम आपको साल 2 साल में ये पता चलने लगेगा। इतनी पूरी जानकारी तो आज मेरे 4-5 साल हो चुके हैं, अभी भी मुझे पूरी तरह से अनुभव नहीं है। और पूरा तरह से अनुभव यहाँ तो किसी को भी नहीं हो सकता, चाहे वो बहुत बड़ा से बड़ा धुरंधर चाहे काहे नहीं हो। अगर जो 10 साल से 20 साल से भी है वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में 100% जो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 80%, 70% प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो कि बहुत ज्यादा, जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल इन मार्केट को दिया है, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, गमाया है, जिन्होंने अपना समय इतना व्यतीत किया है, जिन्होंने इतना पढ़ा है, गढ़ा है इन चीजों को, तो उनकी भी एक एक्यूरेसी जो है वो 100% नहीं होती है। उनका भी एक्यूरेसी जो है 70%, 80% तक जा सकता है, 100% नहीं जा सकता। 100% किसी का भी बड़े से बड़े निवेशक तक का भी नहीं जाता है। इसलिए ये मेरा वीडियो इस पर्पज से था कि आप लोग सीखे, इन चीजों में आए, और आप सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान न दें। सिर्फ पैसे को हम कहीं ऐसे जगह पर हम कैसे डालें जो पैसा हमारा काम करे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में होता क्या है कि हम पैसे के लिए दिन रात हम एक करते रहते हैं, पैसे दिन कमाने के लिए पूरी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी पैसे को हम पैसा कमाने का मौका ही नहीं देते हैं। जब हम पैसे को पैसा कमाने का मौका देते हैं तो यकीन मानिए, अगर आप की ग्रोथ अगर एक 2x 3x के तरफ हो सकता है, आपका ग्रोथ होने का चांस अगर 2 गुना है, 3 गुना है। अगर आप पैसे को आप काम पर लगाते हैं तो वहां आपके ग्रोथ होने का चांस 10 गुना, 20 गुना तक जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। कहने का मतलब कि कोई मतलब सही अति नहीं है, कोई टारगेट नहीं है कि इतना परसेंट। आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अपने पैसे को, अगर आपने पैसे को काम करने दिया। वो पैसा आपको फिर काम करके देगा, वो पैसा आपको पैसा कमा करके देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिन रात अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को पूरा एकदम लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि पैसे को भी हम पैसा कमाने के लिए लगाना चाहिए। इसलिए आज का वीडियो मेरा इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।